जैसे जैसे 22 जनवरी ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रामलला के भक्तों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। इन दिनों सोशल मीडिया और टीवी चैनल समेत हर तरफ बस अयोध्या के राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में राम मंदिर की भव्यता को आप साफ देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए चर्चा का केंद्र बने राम मंदिर से जुड़ी कुछ खास बारीकियों को जान लिया जाए। जब भी किसी भव्य मंदिर के निर्माण की बात होती है तो इन्हें अलग अलग शैलियों में तैयार किया जाता है। भारत के भी कई प्रमुख मंदिर हैं जिन्हें इन शैलियों के आधार पर बनाया गया है और ये भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बने रहते हैं। ऐसे ही अयोध्या में राम मंदिर की डिजाइन गुजरात की सोमपुरा फैमिली ने तैयार की है। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। ये उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की ही 3 शैलियों में से एक शैली है। इस शैली के साथ मंदिर में ही राजस्थान से बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वास्तुकला के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। इस शैली की 2 बड़ी विशेषताएं हैं। इसकी मुख्य भूमि आयताकार होती है जिसमें बीच के दोनों ओर क्रमिक विमान होते हैं, जिसके चलते इसका पूरा आकार तिकोना हो जाता है। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता है जिसे रेखा शिखर भी कहते हैं। मंदिर में 2 भवन भी होते हैं, एक गर्भगृह और दूसरा होता है मंडप। इसमें गर्भगृह की ऊंचाई ज्यादा होती है और मंडप छोटा होता है। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती है जिससे मंदिर की ऊंचाई और बढ़ जाती है। नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं: गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। हालांकि पहले के समय में नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव भी हुआ। बनावट में भी बदलाव देखने को मिले और स्थानीय विविधताओं का मिश्रण भी देखने को मिलता गया। खास बात यह है कि इन मंदिरों में लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर नागर शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर भी इसी शैली में बनाए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध ओडिशा का कोणार्क मंदिर भी नागर शैली में ही बनाया गया है। इस शैली में बने मंदिरों का सबसे बड़ा उदाहरण महाबोधि मंदिर है। ये बिहार के गया नगर में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। इसके अलावा नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गुजरात का सूर्य मंदिर भी नागर शैली में ही बना है। बात अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की करें तो ये 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। नवनिर्मित मंदिर में कुल 392 स्तंभ और 44 द्वार है। मुख्य गर्भगृह में श्री रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला विराजमान रहेंगे। मंदिर के प्रथम तल पर ही श्री राम दरबार होगा। मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे। इन 5 मंडपों में नृत्य के लिए मंडप, रंगों के लिए मंडप, प्रार्थना के लिए मंडप, भक्तों को इकट्ठा करने के लिए मंडप और कीर्तन के लिए मंडप शामिल होंगे। राम मंदिर के खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जाएंगी। मंदिर के चारों कोनों पर 4 और मंदिर होंगे। ये चारों मंदिर मान भगवती, गणपति, सूर्यदेव और महादेव यानी कि शिव जी को समर्पित होंगे। इन सब खासियतों के अलावा मंदिर में प्रवेश के लिए 4 अलग अलग गेट सभी दिशाओं में बनाए गए हैं। सभी द्वार पर भारतीय संस्कृति की झांकियां भी उकेरी गई हैं। ये तो हुई मंदिर की बात। अब जब मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की नई प्रतिमा की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, तो क्यों ना इस प्रतिमा से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी जान लें। बता दें कि रामलला की भव्य प्रतिमा की पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें आप उनके पूर्ण स्वरूप के दर्शन कर पा रहे हैं। रामलला की नई प्रतिमा दक्षिण भारतीय शैली में बनाई गई है। इस मूर्ति का निर्माण मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज द्वारा किया गया है, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत दोनों का सामंजस्य भी देखने को मिल रहा है। भगवान राम की श्याम वर्ण की ये मूर्ति खड़ी मुद्रा में है जिसकी लंबाई 51 इंच है। इस प्रतिमा में भगवान श्री राम के 10 अवतार का वर्णन भी किया गया है। रामलला की ये प्रतिमा अचल बताई जा रही है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।